तरफ बड़े होने लगे। लेकिन धुंधुकारी ज्यों ज्यों बड़ा हो रहा है, उसके जीवन में चोरी, झूठ बोलना, दूसरे का धन हड़प लेना, दूसरे के साथ मारपीट करना, ये सब वो सीख गया। दूसरी तरफ उसका जो छोटा भाई गोकर्ण, वो बचपन से ही भगवान का भक्त, माता पिता का आज्ञाकारी, विपरीत। एक ही आंगन में दोनों बड़े हो रहे हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग। एक ही माँ के गर्भ से 4 बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन चारों बच्चों का स्वभाव अलग होता है। कोई तो धर्मात्मा होता है, तो कोई उसमें पापी आत्मा होता है। इस तरह से धुंधुकारी के व्यवहार से दुखी होकर आज उसका पिता घर छोड़ के चला गया। पिता के जाने के कुछ दिन बाद छोटा भाई गोकर्ण वो भी यात्रा करने निकल गया। अब घर में बचे 2 लोग, एक धुंधुकारी और उसकी मां धुंधी देवी। एक दिन धुंधुकारी ने आकर अपनी मां से कहा, मां, तिजोरी में जो कुछ खजाना है सब मुझे दे दे, अगर तू मुझे नहीं देगी तो मैं तेरा खून कर दूंगा। मां बेचारी दुखी हो गई, चाबी बच्चे को दे दिया और बच्चे के बर्ताव को देखकर मां ने एक दिन कुएं में छलांग लगा के अपने प्राणों को त्याग दिया। मां मर गई। पिता घर छोड़ के चले गए, भाई यात्रा करने चला गया। अब घर का मालिक कौन? धुंधुकारी। और घर में रोकने टोकने वाला कोई नहीं। अब तो उसकी मनमानी चल रही है। एक दिन उसने क्या किया, नगर के जो राजा हैं उसके नगर के उसके राज्य में उसके घर चोरी करता है। चोरी करके ढेर सारा खजाना घर में ले आता है और 4 वेश्याओं को घर ले आता है। उन्हें वेश्याओं ने देखा कि धुंधुकारी नगर के जो राजा हैं उसके घर चोरी करके इतना दौलत लेकर आए हैं, कल को अगर ये पकड़ा गया तो इसके संग हम भी मारे जाएंगे। इसलिए आज रात्रि को उन वेश्याओं ने एक योजना बनाई, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। चारों ने मिलकर उस धुंधुकारी को सोते हुए मार डाला। उसके मुंह में गरम गरम लकड़ी के जो जलते हुए अंगारे उसको डाल के उसको तड़पा के मार दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा ही बर्ताव धुंधुकारी अपने जीवन में कर चुका है। जैसा बर्ताव किया वैसा फल उसको मिला। दूसरी तरफ धुंधुकारी के मरने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। उसके जो भाई है गोकर्ण, उनको पता लगा कि मेरा छोटा भाई, मेरा जो बड़ा भाई है, उसको कुछ वेश्याओं ने मिलकर मार दिया। तो भाई के मुक्ति के लिए उसने गया में पिंडदान कराया। हमारे सनातन धर्म का नियम, हम लोग पिंडदान करते हैं अगर कोई हमारे परिवार का गुजर जाता है। आज कुछ महीनों के बाद गोकर्ण जी अपने घर आते हैं और घर में बैठकर कुटिया में नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे। तो आज ध्यान जब करने बैठे तो कोई बुरी आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई, कभी अग्नि के रूप में, कभी बारिश के रूप में, कभी अंगारा के रूप में। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ के वो जल छिड़क दिया। जल छिड़कते ही